नमस्कार दोस्तों ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए। अब कर्मचारियों को वित्त मंत्री का गिफ्ट क्या है, आगे वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिए। आप लोगों को ये नहीं कि पहले आप लोग हेडलाइन पढ़ के दोस्तों आप लोग स्किप कर दें या आप लोग ये समझ जाए कि ये पूरा वीडियो का सार निकाल लें। तो वीडियो दोस्तों आप लोग पूरा देखिए। ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए। इसी महीने ईपीएफओ बोर्ड की एक बड़ी बैठक होनी है। इसमें कर्मचारियों पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन पर फैसला जो है वो लिया जा सकता है। लंबे समय से ईपीएस पेंशन फंड में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। फिलहाल ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए तय की है। ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए। मार्च में संसद की अस्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में न्यूनतम पेंशन राशि जो है 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की सिफारिश की है। हालांकि ईपीएस पेंशन के पेंशन भोगियों की मांग है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9,000 रुपए किया जाना चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना बोर्ड के सदस्य और भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि पेंशन कर्मचारियों के रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी सैलरी के हिसाब से तय होनी चाहिए। ईपीएस पेंशन में फिलहाल पिछले 5 सालों की सैलरी का औसत देखा जाता है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने ऐसा करने में असमर्थता जताई है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएफओ के तहत प्रोविडेंट फंड पाने वाले सभी सब्सक्राइबर्स के लिए इसमें संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है। जब कोई कर्मचारी पीएस यानी कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनता है तो उसे ईपीएस पेंशन का सदस्य भी बनाया जाता है। कर्मचारी अपने वेतन का 12% जो है ईपीएफ में योगदान देता है और इतना ही राशि जो है नियोक्ता को देता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जमा हो जाता है। ईपीएस पेंशन में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000। ईपीएस पेंशन के खाते में योगदान वेतन का जो है 8.33% होता है। हालांकि वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन में अधिकतम 15,000 रुपए जो है माना जाता है। इसके चलते अधिकतम पेंशन का हिस्सा जो है 1,250 रुपए जो है प्रति माह है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए और अधिकतम 7,500 रुपए दी जाती है। इस योजना में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा भी दी जाती है। अगर कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी को पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है। ईपीएस पेंशन फंड का लाभ लेने की शर्तें: कर्मचारी ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए, नौकरी का कार्यरत कम से कम 10 साल होना चाहिए, कर्मचारी की आयु 58 साल होनी चाहिए और 50 साल की आयु पूरा करने के बाद 58 साल की आयु से पहले पेंशन लेने का विकल्प चुना जा सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको कम से कम पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D जो है वो भरना होगा। कर्मचारी चाहे तो 58 साल पूरे करने के बाद भी ईपीएस पेंशन में योगदान कर सकता है और 58 साल या 60 साल की आयु से पेंशन शुरू कर सकता है। अगर पेंशन 60 साल की आयु से शुरू की जाती है तो स्थगित 2 सालों के लिए पेंशन में 4% की जो है वो प्रति वर्ष दर जो है वृद्धि की जाती है। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार को पेंशन का हकदार होता है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए 10 साल की नौकरी जरूरी है। ईपीएस पेंशन में लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो ईपीएफओ सब्सक्राइबर। ईपीएफओ के नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी जो ईपीएफओ में योगदान देता है और उन्हें 10 साल की सेवा पूरा कर ली है, उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है, वो पेंशन पात्र पाने योग्य है। और अगर सेवा की कुल अवधि 10 साल है कम है तो कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन के लिए जमा की गई राशि को बीच में कभी भी
निकाला जा सकता है। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ नया अपडेट आएगा, क्या कुछ जुड़ेगा, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।